अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का हिस्सा रहे जजों में से सिर्फ एक ही जज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शरीक होंगे। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस बेंच में शामिल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। हालांकि इनमें से केवल एक ही न्यायाधीश इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, पूर्व सीजेआई गोगोई और एस.ए. बोबड़े के अलावा जस्टिस नजीर विभिन्न कारणों से सोमवार को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। इनमें से केवल जस्टिस भूषण ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए जस्टिस गोगोई अपने एमपी लैंड फंड से निर्वाचन क्षेत्रों में की जा रही कल्याणकारी परियोजनाओं का जायजा लेने के अलावा कई अनाथालयों, गैर सरकारी संगठनों की मदद करने और असम में अपनी मां द्वारा दशकों पहले शुरू किए गए कई धर्मार्थ कार्यों को सुव्यवस्थित करने में व्यस्त हैं। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग डे होगा और उनके लोकाचार को देखते हुए वह किसी भी धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए अदालत का काम नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा जस्टिस बोबड़े नागपुर में अपने पैतृक आवास में एक शांत रिटायर्ड जीवन गुजार रहे हैं। उन्होंने अभी तक मंदिर के अधिकारियों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी भागीदारी के बारे में सूचित नहीं किया। वहीं अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाने वाली बेंच में शामिल एकमात्र मुस्लिम जज जस्टिस नजीर अब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं और उन्होंने पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण समारोह में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की है। हालांकि जस्टिस भूषण, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति के 1 महीने से थोड़ा अधिक समय बाद यानी 8 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLAT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने कहा कि वह इस ऐतिहासिक घटना में भाग लेने के लिए रविवार को अयोध्या जाएंगे। बता दें कि तत्कालीन सीजेआई गोगोई और जस्टिस बोबड़े, चंद्रचूड़, भूषण और नजीर की 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को सर्वसम्मति से 929 पन्ने के फैसले के जरिए अयोध्या में विवादित स्थल का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का पहला फैसला था जिसमें लेखक का नाम नहीं था। इस बेंच में शामिल जस्टिस भूषण ने 116 पन्नों की अलग सहमति वाली राय लिखी थी, लेकिन तत्कालीन सीजेआई गोगोई ने फैसले को परिशिष्ट का नाम देकर गुमनाम रूप से सर्वसम्मत रखा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में फिर से एक पहला मामला था।